5 बज चुके हैं, वक्त तो चला है एक बड़ी बहस का और आज का मुद्दा है घोषणाओं पर घमासान। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। दोनों ही पक्ष अब घोषणाओं पर लगे हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां घोषणा कर रही हैं, लेकिन उत्तराखंड के भीतर मुख्यमंत्री साहब ने एक के बाद एक घोषणाएं कर दी हैं और इन घोषणाओं की संख्या पहुंच चुकी है 1090। अब इसी को लेकर विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया और यह सवाल पूछना भी शुरू कर दिया है कि आखिर ये घोषणाएं भैया पूरी कब करोगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में घोषणाओं की बाढ़। कार्यकाल 6.5 माह, घोषणाएं 1090। घोषणा पर घोषणा कैसे होगी पूरी? सीएम की घोषणा विपक्ष का मुद्दा। आ गया प्रदेश में चुनाव आ गया। इसलिए उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में तापमान भले ही माइनस में हो, लेकिन राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। और वैसे भी जब सरकार कम समय में ज्यादा घोषणाएं करने लगे तो समझ जाना चाहिए कि चुनाव बेहद करीब है। उत्तराखंड में अब विपक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की घोषणाओं को ही मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि कम समय में हजारों घोषणाएं कर डाली, पर ये पूरी कैसे होंगी? अपने मात्र 5 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीसरे मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत और डबल इंजन सरकार के 1100 घोषणाएं प्रदेश की जनता के लिए कर चुके हैं, जिसमें शासनादेश केवल 150 के करीब घोषणाओं पर हुआ है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आखिर आप भ्रमित किसको कर रहे हैं घोषणा करके? स्वयं को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को कर रहे हैं, या विपक्ष को कर रहे हैं? कुर्सी पाने के लिए या सत्ता पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए केवल घोषणा भर कर देना आपको और बैकफायर करेगा। ये मैं चुनौती के साथ मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि जिन घोषणाओं को मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उन घोषणाओं को पूरा होने में सालों का समय लग सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये घोषणाएं कब तक पूरी होंगी। कितनी घोषणाएं करी है अभी मुख्यमंत्री जी ने और वो घोषणाएं कितनी अमल हुई हैं? तो इस आरटीआई में मुख्यमंत्री जी ने अपने दौरान टेन्योर में, कोई 6 महीने जो उनका टेन्योर रहा है, 1090 घोषणाएं करी हैं और उन 1000 घोषणाओं में अभी तक 163 घोषणाओं का गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुआ है। काम तो खैर मेरे को लगता है किसी में भी शुरू नहीं हुआ होगा, लेकिन 1090 पे 163 खाली अभी तक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुए हैं। काम को तो खैर भूल जाओ। उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक घोषणा करी थी कि हम कोई 22,000 नौकरियाँ लगाएंगे। मेरे को तो लगता है कोई मेरे को 22 नाम भी गिना दे उन्होंने, अगर नौकरी लगाई हो 22 भी, तो मानेंगे कि वाकई में घोषणा जमीन पे कुछ हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, तब से लेकर अब तक कितनी विकास घोषणाएं करी? इन्होंने 1000 से ऊपर घोषणाएं करी, जिसमें से 163 घोषणाओं पर ही शासनादेश जारी हुआ। उत्तराखंड प्रदेश में इतनी ज्यादा घोषणाएं करना कम समय पर जो है एक कहीं सवाल खड़े करता है और विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। और जो है इस तरह जनता का पैसा जो है जमीन पर नहीं आ पा रहा है और विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, और विकास कार्य को करने के लिए इन पर अमल होना चाहिए। घोषणाओं पर विपक्ष के हमले पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब आया है। कहा है कि अभी चुनाव में समय बचा है, ऐसे में विपक्ष को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा अपने अभी तक के 5 माह के कार्यकाल में 500 से कुछ अधिक घोषणाएं की गई हैं, लेकिन इनकी विशेषता ये है कि इनके बाद शासनादेश भी जारी हो गए हैं। ये उसी प्रकार से है कि जैसा कि उन्होंने 24,000 पदों पर नियुक्तियां करने की बात कही थी और इन सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कांग्रेस के समय में जरूर ऐसा हुआ करता था कि घोषणाएं हो जाती थी लेकिन काम नहीं होते थे और चीज़ें लंबित रहती थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी की जो कार्यप्रणाली है वो घोषणा करने के साथ साथ उसको ज़मीन पर उतारने की भी है, जिसका शिलान्यास किया जाता है, उसका उद्घाटन भी किया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 6.5 माह के कार्यकाल में 1090 घोषणाएं की हैं। अब इन घोषणाओं की हकीकत को समझिए जरा। इन 1090 घोषणाओं में से अब तक 163 पर ही शासनादेश जारी हुआ है, जो कुल घोषणाओं का 15% है। अरे तौबा मत कीजिए, अभी
जरा आगे की कहानी तो सुनिए। सीएम साहब ने लोक निर्माण विभाग में सबसे ज्यादा मतलब 237 घोषणाएं की हैं, जिसमें से 11 पर शासनादेश जारी हुआ है। ऐसे ही शहरी विकास में 176 घोषणाएं हुई हैं, जिनमें से केवल 4 पर शासनादेश जारी है। अब सीएम की घोषणाओं की हकीकत आपके सामने है और एक माह में ये कैसे पूरी होंगी, ये बड़ा सवाल है। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट। तो क्या सिलसिला है घोषणाओं का और ये कैसे पूरी होंगी, बड़ा सवाल है। मेहमानों का परिचय पहले आपसे करा देते हैं। हमारे साथ शिशुपाल रावत जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, वो जुड़ गए हैं, और हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह जुड़ चुकी हैं जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। अब पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज इस कार्यक्रम में हम सवाल क्या उठाने वाले हैं। सवाल नंबर 1, क्या शेष एक माह में पूरी हो पाएंगी घोषणाएं? सवाल नंबर 2, क्या ये घोषणाएं नहीं चुनावी जुमले हैं? सवाल नंबर 3, 1090 घोषणाओं में से कुल 163 पर शासनादेश जारी है, तो सरकार की आगे की रणनीति क्या है? और सवाल नंबर 4, क्या सरकार घोषणाओं को ही मानती है राज्य का विकास? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द इस बहस को चलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार की रणनीति क्या है, कि किस तरह से वो इन घोषणाओं को पूरा करेगी, वो भी तब जब चुनाव सिर पर हो और महज 1 महीना बचा हो। और हमारे साथ बीजेपी के मेहमान भी जुड़ गए जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सुनीता विद्यार्थी हैं जो प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सुनीता जी, पहला सवाल आपसे है कि आखिर ये जो घोषणाएं कर दी हैं एक के बाद एक और संख्या पहुंच गई है 1090, ये पूरी कैसे होंगी? जी राणा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 पौने साल से काम कर रही है और बहुत बेहतरीन कार्य कर रही है। और तमाम पहले भी जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, जो भी वायदे हमारी पार्टी के द्वारा किए गए थे, उन सब पे हम लोगों ने 90% जो पूरा हमारा प्रोसेस था वो सब हो चुका है। अब जो ये बची खुची घोषणाएं जो अभी ये गिनवा रहे हैं, इन पे आधे से ज्यादा तो हमारे काम चल रहे हैं ऑलरेडी। और शासनादेश कई फाइलें शासन सचिवालय में भी होती हैं और ऑन प्रोसेस होती हैं। तो ऐसा इसमें कुछ भी नया नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी आई और लास्ट मोमेंट पे उनकी घोषणाएं बचे ना या रहे ना या काम ना 886 करोड़ के कार्य अभी भी लंबित हैं, अधूरे पड़े हुए हैं, पूरे कहां हुए? देखिए पूरे हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का इतना विश्वास है। बीजेपी का कहना है जो कहती है वो करती है, उसके बाद भी अगर 210 कार्य अधूरे पड़े हो तो कैसे माना जाए? देखिए हमने जो भी वायदे किए जनता के साथ, हमारा जो भी पीछे हमने जितने भी वायदे करके हम लोग आए हैं वो हमने पूरे करने की कोशिश की है और बहुत हद तक हम लोग उसमें खरा भी उतरे हैं। रिजल्ट आपके सामने है। और कुछ चीजें जैसी कुछ घोषणाएं जो इसमें आप 1000 कुछ बोल रहे हैं, ये मेरे को डाटा बिल्कुल थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि आधे से ज्यादा घोषणाओं मुझे पे तो कंफ्यूजन नहीं है सुनीता जी। नहीं, देखिए घोषणाएं करना अच्छी बात है। कांग्रेस की बात करूं मैं तो कांग्रेस तो घोटालों में गिनी जाती थी। अगर हमारी सरकार घोषणाओं में गिनी जाती है आप तो इस बहुत बात को गर्व बेहतर की मानती बात हैं सुनीता जी? आप इस बात को बेहतर मानती हैं कि वो घोटालों में गिनी जाती है, हम घोषणाओं में गिने जा रहे हैं? देखिए घोषणाएं करने पे ही आज आप देख रहे हैं शिलान्यास और लोकार्पण तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है, ये जग जाहिर है। और लगातार हम लोग शिलान्यास भी कर रहे हैं, लोकार्पण भी कर रहे हैं और हम लोग संपूर्णता को, हर चीज को, योजना को लाकर भी जनता को लाभान्वित कर रहे हैं। लगातार हमारे शासनादेश भी निकल रहे हैं। ठीक है। शिशुपाल जी, सहमत हैं आप सुनीता जी की बातचीत से? घोषणाएं पूरी हो जाएंगी? ये है कि सिर्फ आकर के बोल देने से नहीं होता है। अभी वो कह रही है कि मेरी जानकारी नहीं है, ये सूचना अधिकार से हम लोगों ने दिया हुआ है, जिसमें ये जो घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ये युवा चेहरा कह रहे हैं, ये सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। और ऐसी कांग्रेस भी करती है, ऐसे हर सरकार करती है। उत्तराखंड में तो एक तरह से
इन लोगों ने ये सोच रखा शायद पब्लिक अनपढ़ है, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, ये पूछेंगे नहीं सवाल। जी। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई, हम लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। 1090 घोषणा कर चुके हैं, जो सूचना अधिकार में 163 पे जो है शासनादेश हुआ है जी। और शासनादेश में उसके बाद कई टेक्निकल पेज होते हैं, फाइनेंस में जाना होता है, कई चीजें होती है, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत काम करवाया है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि अगर आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की 15 दिन जो है डीएम अपने यहाँ से टाइप करके उसको जो है सचिवालय भेजता है, सचिवालय फिर जिस विभाग का होगा उसके पास भेजता है। कहने का मतलब यह कि खाली कांग्रेस और बीजेपी सोचती है कि लोगों को जो है बेवकूफ बना करके वोट ले लिए जाए और ये तीसरी हो जाएगी। जो है कि अगर बहुत अच्छे काम किए, कह रही अभी मैडम सुनीता कह रही थी जी। बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए, 3-3 मुख्यमंत्री क्यों बदले आपने? क्या जरूरत पड़ गई थी जनता के ऊपर बोझ डालने की? आपको पता है कि 66,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा उत्तराखंड पे, और कल फिर और बढ़ गया है कर्जा। ये ऐसी नाकाम सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी के 5 साल में, आपने हमें 5 साल पीछे धकेलने का काम किया और थोड़ा होमवर्क करके आए कि कहाँ से जो है रिकॉर्ड मिल रहे हैं, कहाँ से रिकॉर्ड दे रहे हैं। अरे भाई साहब, नवंबर सब किया हुआ है, आप बताइए ना कौन सी घोषणा ऐसी है जो हमने की और उसमें काम नहीं चल रहा? बताइए जरा कौन सी फाइल है वो, एक घोषणा का नाम बहुत बढ़िया चल रहा। त्रिवेंद्र रावत के बाद जो है तीरथ सिंह रावत आ गए, तीरथ सिंह रावत के बाद जो है धामी जी आ गए, धामी जी घोषणावीर मुख्यमंत्री हो गए। जल्दी 1-1.5 महीने में जनता बताएगी आपको कि आपने जनता को कितना जो है पीछे धकेलने का काम किया। जो भी घोषणाएं हुई वो दिख रही है मैडम दिख रही है। हमारी माँ बहनें जो प्रसूता होती है आधे रास्ते में दम तोड़ रही है। आपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से लेकर शिक्षा से लेकर बेरोजगारों को जो है आपने सड़क पे ला दिया है। पिछले 5 साल में आपने बड़े बड़े होल्डिंग लगाए, अभी 22,000 नौकरी मिलेगी। कहाँ है नौकरियां? आप जरा 22, 23, 25 नाम गिन दीजिए, बता दीजिए किस किस को नौकरी दी आपने जब से आपने होल्डिंग लगाया कि हम 22,000 नौकरी देंगे। नंबर्स में डाटा लेना बहुत पसंद है, इसीलिए हमने 1 to 1 डिपार्टमेंटल अपने पास आंकड़े रखे हैं भाई साहब। इतने देखिए, अब मेरे को लगता है आप पार्टी के सुनीता जी, आपसे उन आंकड़ों पर भी चर्चा करूंगा। सुनीता जी से मैसेज भेज रहे लोगों को गुमराह मत करिए, लोग सब सजग हैं। शिशुपाल, बिल्कुल सुनीता जी, आपसे उन आंकड़ों पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन एक बार जरा प्रतिमा जी को बहस में शामिल कर लेते हैं। प्रतिमा जी, क्या लगता है कि ये घोषणाएं हैं या सिर्फ चुनावी जुमला? देखिए, अब ये घोषणाएं हैं, ये आपने खुद ही कह दिया है, ये कोरी घोषणाएं हैं और चुनावी जुमला है। सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि हमारी बहन यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कौन सी घोषणाएं हैं जो पूरी नहीं की गई। चलिए, जो 1090 घोषणाएं हैं उनमें से भी कई घोषणाएं बताऊंगी जो पूरी नहीं की गई। सबसे पहले 2017 के दृष्टि पत्र की बात कर लेते हैं कि दृष्टि पत्र में जो जो आपने कहा था उनमें से 90% की ये बात कर रही है। मुझे लग रहा है 90 बोलते हुए थोड़ा इनसे कंफ्यूजन हो गया था। ये 09% बोलना चाह रही थी और 90 बोल गई। आपने कहा था कि इस प्रदेश से बेरोजगारी को दूर करने का कार्य आप करेंगे। उत्तराखंड की बेरोजगारी दर राष्ट्र की बेरोजगारी दर की भी डबल है, और ये वो उस पार्टी की प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के मुख्यमंत्री सदन के पटल पे 2020 में अलग आंकड़े देते हैं, 2021 में अलग आंकड़े देते हैं। अगर उन आंकड़ों की मैं बात करूं, मेरे पास डेटा है पूरा, इसलिए बोल रही हूँ। पहले कहा 7 लाख लोगों को नौकरियां दी जी। अभी इस बार सदन में फिर उसके बाद 4 महीने बाद कहा 8 लाख लोगों को नौकरियां दी। इस बार सदन में जब सवाल उठाया गया कांग्रेस के विधायकों की तरफ से, तो धामी जी ने जवाब दिया कि 10 लाख लोगों को नौकरियां दी गई। अगर आप तीनों डेटा को जोड़ लीजिए तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि 25 लाख के करीब ये डेटा पहुंचता है। मेरे ख्याल से 25 लाख के करीब, अगर हम इसे काउंट करें, डेटा पहुंचता है। तो अगर प्रदेश में 25 लाख युवाओं को रोजगार देने का आपने कार्य कर लिया, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 7,77,178 अनएम्प्लॉयड जो रजिस्टर्ड है उनकी संख्या है, तो यानी कि रजिस्टर्ड संख्या से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया आपने। तो कहाँ कितने रोजगार दिए? और आप कह रही हैं कि एक एक विभाग में हमने डेटा दिया है कि कहाँ कहाँ दिया। रहे आप, ये जो 25 लाख का डेटा है इसको विभागवार यहाँ पे अगर डिवाइड कर दीजिए तो मान जाएंगे कि आप सच कह रही हैं और आप जुमलेबाज पार्टी की नहीं है। बिल्कुल, अब सुनने की जरा हिम्मत रखिएगा, अब जरा सुनने की भी हिम्मत रखिएगा। अभी 0990 में हम फर्क बताते हैं आपको। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर बोलिए, बौखलाइए मत। दूसरी बात, नहीं बौखलाने की वो बात है, पार्टी है, आप झूठ परोसेंगे तो जवाब तो मिलना पड़ेगा, काउंटर तो करना पड़ेगा। अभी लोक निर्माण विभाग में इन्होंने कहते हैं ना टेंडर निकाले, और टेंडर भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है इस प्रदेश की कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश
प्रदेश की जनता ने चुन के भेजा कि टेंडर भी उन चीजों के लिए निकाले जा रहे हैं, नीचे लिखा जा रहा है कि जिनकी आपके पास वित्तीय स्वीकृतियां भी नहीं है, उन आप प्रोजेक्ट के टेंडर निकाल रहे हैं। तो ये शर्म की बात है कि सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का कृत्य कर रही है और अपने आप को आप साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा साफ है। ठीक है प्रतिमा जी, साफ नहीं है। ठीक है प्रतिमा जी, घोटालों के खिलाफ में क्यों नहीं डालने का कार्य किया आपने? प्रतिमा जी, अरे भाई जनता जवाब देगी उसका। प्रतिमा जी, प्रतिमा जी, हरिद्वार के अभी स्पीकर बिल्कुल बंद नहीं होने वाला है। इसमें 2 स्वास्थ्य अधिकारियों को निलंबित करके आप अपना दामन साफ नहीं कर सकती है। आपको ये बताना पड़ेगा कि वो जिस कंपनी को टेंडर दिया था, आपने उस कंपनी के मालिक की फोटो नरेंद्र मोदी जी से लेकर अमित शाह जी से लेकर स्मृति ईरानी जी के साथ तक कहाँ थी? उस कंपनी के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? तो भ्रष्टाचार से प्रतिमा जी, सवाल पूछ रहा हूँ मैं। बात करने वाले लोग सिर्फ ऊपर से नीचे ठीक है प्रतिमा जी, सवाल पूछ रहा हूँ मैं। सुनीता जी, सवाल मेरा ये है कि अगर प्रदेश पर जो कर्ज चढ़ा है उसका आंकड़ा भी एक बार बता दूं मैं। 66,000 करोड़ का कर्ज है। इनसे पूछिए कि जब कांग्रेस गई थी तो कितना कर्जा छोड़ के गई थी। सुनीता जी, वो आंकड़ा भी दूंगा, चिंता मत कीजिए। सुनीता जी, वो आंकड़ा भी है मेरे पास। एक मिनट प्रतिमा जी, पहले सवाल पूरा होने दीजिए मेरा। कितना कर्जा छोड़कर गई प्रतिमा जी, कैमरे को जूम करिए भाई, आप आंसर तो बताइए, आप बदलाइए मत, आप चिल्लाइए मत, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। आप आंसर कीजिए, जब कांग्रेस यहाँ पे 2017 में घर में बैठी थी तो कितना कर्जा छोड़कर गई थी? बिल्कुल प्रतिमा जी, सुनीता जी, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनिए। प्रतिमा जी और सुनीता जी, प्रतिमा जी और सुनीता जी, करोड़ कर्जा था, ये हमारे टर्न में भी बोलेंगी, हमारे जवाब भी खुद ही देंगी। आप इनको अकेले बुलाया कीजिए, ये महान प्रवक्ता है कांग्रेस की, इनको अकेले प्रतिमा जी, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। सुनीता जी, सवाल यह है कि 66,000 करोड़ का कर्ज है, तो इन कर्ज के सहारे ही घोषणाएं पूरी होंगी? देखिए ऐसा है, मैं यहाँ पे जिस तरीके से ये विपक्ष की प्रवक्ता यहाँ पे सारे मुद्दे जो है, क्योंकि मुद्दा विहीन है पार्टी और इनके पास कुछ अब आप कह रही है सारे मुद्दे भी उठा रही हूँ मैं, और आप कह रही है मुद्दा विहीन पार्टी है। अरे तो एक बात बोलिए, आप विरोधाभास अपनी नहीं बातों में कर रहे हैं। प्रतिमा जी, इत्मीनान रखिए, प्रतिमा जी, झूठे आरोप लगाने से प्रतिमा जी भी होता है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। सुनीता राणा जी, देखिए ऐसा है, घोषणाएं कैसे पूरी होंगी? बिल्कुल घोषणाएं 100% पूरी होंगी। जो बच जाएंगी अगले 5 साल हमारे पास पड़े हैं, कौन सी जल्दी हो रखी है? कर्ज के सहारे, सवाल मेरा ये नहीं है सुनीता जी। अगले 5 साल सुनीता जी, मेरा सवाल ये है ही नहीं। रहेंगी वहाँ बैठकर। सुनीता जी, मेरा ये सवाल है ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या 66,000 करोड़ के साथ होंगी? राणा जी, आप इन्हीं से बतिया रहे हैं क्योंकि ये बोलने ही नहीं देंगी, इनको यही करना होता है। सुनीता जी, ये 66,000 करोड़ का जो कर्ज राज्य के ऊपर है, ये कैसे उतरेगा? देखिए ऐसा होता है, जहाँ जिस भी राज्य पे कर्जे होते हैं बहुत सारे उसके जो भी, देखिए कभी ऐसा कोई राज्य नहीं होता कि जहाँ पे बिना कर्जे लिए ही चीजें चल रही हैं, सरकारें चल रही, कर्जा भी लेना पड़ता है, उतारा भी जाता है। और ऐसा मुझे पूरा राज्य बता दीजिए भारत देश में कोई एक जहाँ पे जिस पर कर्जा नहीं है। तो आप मिसाल कायम कर दीजिए ना सुनीता जी, आप मिसाल कायम कर दीजिए। वही बता रहे हैं हम आपको, उसी में ही आ रहे हैं राणा जी। देखिए ऐसा होता है, रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ते हैं, जो हमारे संसाधन है प्रदेश के, उनमें हम लोग जब डेवलपमेंट करेंगे, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, तो इन सब कर्जों को उतारा जाता है। क्योंकि जिंदगी भर तो इन पे ब्याज ही, भैया चक्रवृद्धि ब्याज लग जाता है, आप सभी को मालूम है। वो किसी से बचा नहीं है, क्योंकि बैंक जो होते हैं, बैंक सरकार नहीं होती है ना, बैंक तो अपना लेंगे ही ना टैक्स, जो भी उनका होता है। अभी मेरी बात सुनिए कि जो कर्जों को तो हम जितने भी संसाधन है उनको डेवलप करते हैं, रिसोर्सेज डेवलप करते हैं, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ाकर उन चीजों से हम मुक्ति पा सकते हैं। वो आवाज आ रही है। लेकिन सुनीता जी, ये कर्ज उतरेगा कैसे? मेरा सवाल ये है। अरे भारतीय जनता नहीं, सुनिए ना, अभी पहले पूरी बात सुनिए सुनीता जी, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। जब कांग्रेस छोड़कर गई सत्ता को तो 44,000 करोड़ का कर्ज था, आज 66,000 हो गया, यानी कि हर साल ये कर्ज बढ़ रहा है। बिल्कुल पे ध्यान देना जरूरी है ना।
बिल्कुल बिल्कुल राणा जी, देखिए ऐसा होता है, आप मुझे बाकी राज्यों का भी डाटा दे दें जहाँ पे कांग्रेस शासित प्रदेश है कि वहाँ पे पहले कितना था और अब मैं उनकी कितना है। बात ही नहीं कर रहा हूं सुनीता जी, मैं आपकी हाँ, बात कर रहा हूं ना, नहीं, मैं अभी उत्तराखंड आती की हूँ, बात कर ठीक रहा है। हूं। मैं तो कह रहा हूं आप हमने मिसाल यही कायम बात कीजिए। कही। नहीं, बिल्कुल हम मिसाल कायम करेंगे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सपोर्ट मिला है जनता का, और हम लोग लगातार जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं परियोजनाएं जो विकास की चल रही हैं प्रदेश में, एक वो दो इन सब परियोजनाओं चीजों के में- नाम अरे भी मैं बता चुप रहो देती तुम। तो जनता को समझ में आ ठीक जाता है। कितनी योजनाएं चल रही हैं। आप बिल्कुल ऐसा करिए, बिल्कुल अगर बीच बिल्कुल में बोलेंगी तो मैं फिर यहाँ से ठीक ये है। छोड़ दूंगी डिबेट, मुझसे ऐसी है। बहसबाजी नहीं होती। भागने ठीक की है। तो आदत है भारतीय जनता पार्टी की। प्रतिमा जी और अरे सुनीता जी, आप प्रतिमा जी और बकवास सुनीता जी, करने आती हैं। प्रतिमा जी और सुनीता जी, मैं शिशुपाल जी के पास जा रहा हूं। शिशुपाल जी, आपने भी आप नहीं, घोषणाएं पहले की मेरा हैं, जवाब सुन अगर आप लीजिए। सत्ता में देखिए, आ गए तो तमाम इन्होंने घोषणाएं तो- आपकी भी हैं, इस कर्ज के साथ कैसे पूरी होंगी? देखिए, मैं बड़े मतलब विनम्रता से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है कुछ, तभी हम कह रहे हैं। अब अभी सुनीता जी कह रही थी कि भाई कोई सरकार बता दीजिए जो प्रॉफिट में हो। दिल्ली सरकार एक अकेली सरकार ऐसी है कि जब शीला दीक्षित जी ने इस प्रदेश को छोड़ा था तो 25,000 करोड़ का बजट था, आज 60,000 करोड़ का बजट पहुंच चुका है। अकेली सरकार दिल्ली सरकार है कि लोगों नहीं, को हम तो शिक्षा, कर्जे की स्वास्थ्य, बात कर बिजली, रहे हैं, आप पानी बजट देने पे के आ बाद गए। भी 900 कर्जा करोड़ बता रुपए दीजिए। प्रॉफिट में है। नहीं, और कर्जा बता उत्तराखंड दीजिए। का दुर्भाग्य है कि चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, आज 66,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा उत्तराखंड वासियों पे, उत्तराखंड सरकार पे है। जो आप कह रहे हैं कि आप कैसे करेंगे, हमने स्पष्ट कह रखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस है, भ्रष्टाचार में दोनों पार्टियां लिप्त हैं और कम से कम 20% कमीशन हर विभाग से मंत्री और नेताओं की जेब में जाता है, अधिकारियों की जेब में जाता है। उसे हम दिल्ली की तरह भ्रष्टाचार बंद करके खत्म करेंगे और सीधा सीधा 20%, अगर आज हमारा 57,400 करोड़ का बजट है, यानी लगभग 60,000 करोड़ का बजट उत्तराखंड का भी है, 12,000 करोड़ ईमानदारी से अगर बचाने का काम करेंगे तो ये 66,000 करोड़ का कर्जा भी धीरे धीरे करके हम पंचवर्षीय योजना में उतार करके दिखाएंगे और इस सरकार को दोबारा से प्रॉफिट में ला करके दिखाएंगे। अगर उत्तराखंड की जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार मुक्त देने की सरकार को चुनने का काम किया, जो शिक्षा स्वास्थ्य पे काम कर रही, जिसका पूरे देश विदेश में डंका बज रहा है, ये सबके लिए फायदेमंद है। चाहे प्रीतिमा सिंह जी हो, चाहे सुनीता सिंह जी हो, चाहे मैं हूं, सबके लिए बेनिफिट की चीज है। ठीक ठीक ठीक। तो ये नहीं है, हम तो राजनीति करने नहीं है, काम की नीति करने आए। एक बार जनता में मौका देगी, दोनों को बिल्कुल पता चल जाएगा कि कैसे सरकारों को प्रॉफिट में लाया जाता है और कैसे सरकारें चलाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया शिशुपाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया प्रतिमा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनीता जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में, इस बहस में जुड़ने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। लेकिन जो आज का मुद्दा था, इसमें बड़े झोलमोल हैं, बड़े घोलमोल हैं, अपने अपने दावे हैं। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से कह रही है, उसका तो सीधा सीधा कहना था कि कोई एक राज्य बता दीजिए कि आखिर ऐसा कौन सा राज्य जिस पर कर्ज ना हो। लेकिन सवाल यह है कि यह कर्ज उतरेगा कैसे? क्या इस कर्ज के ईंधन से ही या इस कर्ज की रेलगाड़ी पर ही सवार होकर क्या घोषणाएं पूरी की जाएंगी? सवाल बड़ा अहम है और आपसे जुड़ा है, इसलिए सोचना समझना आपके लिए जरूरी है। फिलहाल इस बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।